मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद नमो अरहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उभध्यायाणं नमो लोये सवसापुरम् इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार और हम स्वाध्याय कर रहे हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। इसके प्रकरण के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। ये तो फालतू विकल्प है। दूसरी बात क्या कह रहा है, तपश्चरण को क्लेश ठहराता है। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है कि व्रतादि को बंधन मानता है। ठीक है, व्रत के संबंध में अपनी कल चर्चा हो गई थी। व्रत मतलब होता है आत्मा के आश्रय से जो अनिक्षक परिणाम हुआ, आनंद प्रकट हुआ, उसका नाम व्रत है। और जिनको अंतरंग में निश्चय व्रत होता है तो बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनके भाव क्रमशः मिटते हैं। क्रमशः, ख्याल में आई बात। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो परिणति में उतना व्रत हुआ। किस अनुयोग से? द्रव्यानुयोग के अनुसार और करणानुयोग के अनुसार। चरणानुयोग के अनुसार कहेंगे तो कहेंगे कि अविरति है। चरणानुयोग क्या कहता है? अविरति। ये अनुयोगों की जो शैली है वो समझना चाहिए। ठीक है, फिर स्वरूप में स्थिरता विशेष होती है तो उस स्थिरता विशेष के लिए बाह्य में व्रतों को अंगीकार करने का उपदेश है। कह रहे बुद्धि पूर्वक व्रतों को अंगीकार करो। तो मात्र बाह्य व्रतों को अंगीकार करने से गुण स्थान नहीं बढ़ता, परंतु बाह्य व्रतों के अंगीकार करने पर जब प्रणति स्वरूप सन्मुख होती है तो निश्चय व्रत प्रकट होता है। ख्याल में आई बात? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जो बाह्य में व्रत लिए ना, बाह्य में व्रत हुए ना, तो वे उस निश्चय व्रत के लिए निमित्त बनते हैं। परिणति उतनी निर्भर हुई ना, स्वाधीन हुई। देखो कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर परिणति इतनी स्वाधीन हुई है ना, इतनी
तो स्वाधीन होने पर वो चारित्र की परिणति स्वभाव में लीन हो गई, उससे नहीं हुई, उस काल में हुई। ऐसा नहीं है बाहर में व्रत अंगीकार कर लेंगे तो गुण स्थान बढ़ जाएगा। बाह्य में व्रत होंगे और अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का प्रसंग बनेगा, वो अनुभूति पूर्वक होगा। अनुभूति के काल में स्थिरता विशेष होगी। पूरी साइंस समझो, हौच पौच नहीं कुछ भी समझ लिया, ऐसे नहीं। देखो बाह्य में व्रत अंगीकार नहीं किए और चौथे गुण स्थान में अनुभूति हजारों बार हो गई। कितनी बार? 1000 बार। तो स्थिरता विशेष नहीं हो रही। देखो कैसा परस्पर संबंध है। 1000 बार अनुभूति हो गई, जो भी अंतराल के बाद लेकिन स्थिरता विशेष नहीं हो रही। स्थिरता विशेष हो तो गुण स्थान बढ़े, और स्थिरता विशेष तब हो कि जो तुम बाह्य आफतों से थोड़ा शांत हो। कौन समझ में आ रहा है? इतना धूम धड़ाम सब चल रहा है तो स्थिरता विशेष नहीं हो रही। तो उधर अणुव्रत अंगीकार किए, व्यवहार अणुव्रत, तो न अणुव्रत से हो जाएगा अकेले अणुव्रत से, और न अणुव्रत के बिना अकेली स्वानुभव से। दोनों चाहिए। पॉइंट समझो कितना गजब का है ये। वे बाह्य अणुव्रत उसके लिए निमित्त बनेंगे, इसलिए उसको निमित्त कहा जाता है, सहचर कहा जाता है, पूर्वचर भी कहा जाता है। अब तो दृष्टांत समझो। दृष्टांत, केला है, बाह्य में छिलका ग्रीन टू येलो जा रहा है तो अंतरंग में मिठास बढ़ रही है। अब छिलके का तो उससे कोई संबंध नहीं है, नहीं होने पर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। एकदम प्राकृतिक बात है ये, नेचुरल, कुछ बनावटी नहीं, कुछ करने की नहीं, कुछ धरने की नहीं, नेचुरल है। जैसे वो ग्रीन टू येलो जाएगा, ऐसे अंतरंग में सॉफ्टनेस आ जाएगी, अंतरंग में स्वीटनेस आ जाएगी, सुगंध बढ़ जाएगी, मिठास आ जाएगी। समझ में आ रही बात? और दृष्टांत के अंदर तो प्रदेश ही भेद है। छिलके के प्रदेश अलग और दल के प्रदेश अलग, और इतना घनिष्ठ संबंध। ख्याल में आ रही बात? ऐसा तो इधर बाह्य में अणुव्रत और इधर लीनता विशेष, पंचम गुण स्थान हो गया। अब पंचम गुण स्थान चल रहा है, सैकड़ों बार अनुभूति हो गई, सातवां गुण स्थान नहीं आएगा। कब आएगा? बाह्य में द्रव्यलिंग और फिर अंतरंग में स्थिरता विशेष। द्रव्यलिंग आ गया आज तो आज ही शाम को सातवां गुण स्थान हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन उस काल में ही आएगा। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध। उसके लिए बात उठाई कि यदि बाह्य में द्रव्यलिंग के बिना ही भावलिंग हो गया, तीन कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता हो गई, तो अब नग्नत्व की जरूरत क्या पड़ रही है? कपड़े पहने पहने वीतरागता हो गई, काम तो हमारा हो गया ना। तो ये जो बात आया ना कि कपड़े पहने साधु हो सकते हैं, ये इसी मिसिंग से आया है। कैसे होंगे कपड़े पहने साधु?
हमें पूरा खुलासा आ रहा है। कपड़े के प्रति राग हुए बिना कपड़े कैसे तन पे होएगा? राग आएगा पहनने का तभी तो कपड़े पहनोगे। राग ही नहीं है, पहनेंगे क्यों? ऐसा घनिष्ठ संबंध है। तो फिर उपदेश दिया जाता है बुद्धिपूर्वक। क्या उपदेश दिया जाता है? कि भाई व्रत आदि अंगीकार करो। तो कोई तो अकेला व्रत आदि अंगीकार कर लेता है तो कहता है हमें तो सम्यक दृष्टि हो गई, हम तो अनुव्रती हैं भैया, हम तो प्रोषद के धारी हैं, हम तो प्रतिमा धारी हो गए। कौन सी प्रतिमा है? तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी प्रतिमा हो देख लेना। हमने तो शादी नहीं की तो हमें तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई। तो कौन सी प्रतिमा? ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा। वीतरागता का ठिकाने नहीं है, तत्व ज्ञान तो है ही नहीं। जो ऐसे बाह्य आचरण से अपने को धर्मात्मा मानता है, सम्यक दृष्टि मानता है, तो निश्चित है कि ये तत्व ज्ञान से रहित है, एकदम सुनिश्चित है। तो ऐसे घनिष्ठ संबंध बनते हैं आपस में, अकेले उससे भी नहीं और अकेले इधर से भी नहीं। यही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त किसे कहते हैं? जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, वो निमित्त है। कल शाम की क्लास सुनने जैसी है, कल शाम वाली क्लास जरूर सुन लेना। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा की है, थोड़ी सी पेरेंटिंग की भी चर्चा आई है, सुनना। वो एक लाइन बोल रहे शाम की क्लास की कि आप बोलो मत, कुछ भी बोलो मत, जो चाहते हो वो करो। बच्चों से जो चाहते हो ना वो आप करो। हम तो देख रहे हैं कि उसे कुछ पता नहीं है, 1 साल के बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, और हमें पता नहीं है कि वो देख देख के क्या सीख रही है। हमने तो नहीं बोला मोबाइल उठाओ, तो सबको देख के अपने आप से मोबाइल उठा लेती और ऐसा कर लेती। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? शिवी ने सडन ही बोला था दादी क्लास कैसे लेती हैं, तो बैठ गई यहाँ पे, 2.5 साल की होगी, चश्मा लगा लिया, बोलती है जीवम जीवम दपम। अच्छा भी सीखते हैं, गलत भी सीखते हैं, बोलने से कुछ नहीं सीखते, आप जो करोगे वो सीखते हैं, अच्छा बुरा सब। तो कल वाली क्लास सुन लेना, ठीक है? चलो बोलिए। दीदी जो ये कह रहे हैं कि द्रव्य व्रत पहले आने चाहिए, तो उसका मतलब अभिप्राय यही हुआ ना कि भाई जो बाह्य संसार है, जो बाह्य कार्यों के विकल्प है, उससे जीव जब विरक्त होगा, मतलब उससे जब लेगा वो मुक्ति, तो जब वो अनुभूति के काल में होगा तो स्थिरता विशेष होने की उसे अनुकूलता प्रकट होगी, मतलब ज्यादा उसके ऐसे निमित्त बनेंगे, है ना? बराबर। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। त्रियंच गति का जीव सीधा चौथा गुण स्थान हुआ और सीधा 5वां कैसे हो जाता है उसको? उसे कमाना नहीं, दमाना नहीं, खाना नहीं, बच्चे नहीं पालने, पत्नी नहीं देखनी, ये नहीं करनी, इतना भार से निर्भर है ना। तो पंचम गुण स्थानवर्ती सीधे वो सॉरी त्रियंच गति का जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाता है लेस एफर्ट से, भार के लेस एफर्ट्स, मतलब पहले से ही है ना उसके पास, उस संबंधी विकल्प नहीं है। मनुष्यों में देखो कि जिनको पहले अणुव्रत आ जाते हैं ना, मिथ्या दृष्टि है,
वो पहले अणुव्रत है, लेकिन ईमानदार है। अब धर्मात्मा नहीं कहता, धर्मात्मा कहे, सम्यक दृष्टि कहे तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसकी कषाय मंद है, और मंद कषाय के अंदर वो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहा है। अपने को धर्मात्मा नहीं जान रहा, सामान्य सदाचार जान रहा है, और उनको प्रतिमा नाम नहीं दे रहा, ये सदाचार है ऐसा जान रहा है, और तत्व ज्ञान में उपयोग लगाता है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ऐसा उसको पता है। तो वही अभ्यास है, तो वो जीव सीधे साथ वो पांचवे में चला जाता है, चौथा नहीं आता उसको। वो ऐसी मुनिराज होगा, बाहर में बाह्यलिंग है, वो सीधे पहले से सातवें में जाते हैं, ऐसे घनिष्ठ संबंध है। उस गुण स्थान का बाह्य आचरण। और देखो, किसी जीव को समाधि में जाना है, या मुनिराज को छपक श्रेणी आरोहण करना है, तो वह आचार्य पद में छपक श्रेणी नहीं हो सकती, उपाध्याय पद में छपक श्रेणी नहीं हो सकती, सामान्य साधु होके छपक श्रेणी आरोहण होता है। मतलब आदि व्याधि उपाधि से रहित। आपने जितनी आदि व्याधि उपाधि ओढ़ रखी है ना, उतना ही दूर रहोगे वीतरागता से, ऐसी बात है। ठीक है। अब देखो, इसमें ऐसा भी नहीं समझना। कैसा? हम सीधा अर्थ कहां से लगाते हैं, समस्या कहां से आती है कि तो उनके पास तो इतने हाथी घोड़े, उनके पास तो ये बहिरंग परिग्रह की ऐसी ऐसी जिनागम में लिमिट नहीं है कि पहले तो आप 1000 हाथी थे, अब तुम 100 करोगे तो अणुव्रति। अंतरंग में उनके प्रति राग का अभाव, उनके प्रति जो एकत्व ममत्व का जो परिणाम है ना, उसमें वृद्धि बनती है। तो बाहर में वे काम भी दिखते हैं, छोड़ देते हैं वे, ऐसा। हरी बात ख्याल में। जो जितना अब आई पहले गुण स्थान में, किसी को सम्यक दृष्टि होना चौथे गुण स्थान में। टूरमल जी आगे कहेंगे किसी को व्रत पहले आते हैं, सम्यक तो बाद में होता है। लेकिन राजमार्ग ऐसा है, कैसा है कि तुम सबसे पहले तत्वज्ञानी हो, ये राजमार्ग है। फिर जब अपन पहले ही पढ़ चुके, शायद ये विषय निकल चुका, फिर जब कषाय मंद हो, बाह्य में विरक्ति हो, परिग्रह आदि सहने की शक्ति हो, तो आप अंगीकार करो। भूख प्यास सहने की शक्ति नहीं है, परिग्रह सहने वो परिशय सहने की शक्ति नहीं है, फिर जबरदस्ती महाव्रत अणुव्रत ओढ़ लिए, फिर अब तुम्हारे लिए वो क्लेश बनेंगे। क्यों? अंतरंग में आनंद है ही नहीं। इसलिए क्या करना? तत्व ज्ञान पूर्वक पहले सहजता प्रकट करना, ये राजमार्ग है। फिर कषाय मंद हो तो व्रत आदि अंगीकार करना, ऐसा। ये एकदम क्रमिक विकास है। ऐसे विचार कर लो, केले के छिलके को अपन जबरदस्ती पेंट कर दें येलो, तो अंदर मीठा हो जाएगा? वो केला होता है ना, पीला केला, वो मीठा होता है। अब कच्चे केले आ गए घर में, तो बच्चा क्या करे? इसको पेंट कर दे रे, फिर इसका बनाना शेक बना लेंगे, बन जाएगा, अंदर बाहर दोनों खराब हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पर है, इसको नेचुरल समझो, एकदम प्राकृतिक है ये। क्यों है प्राकृतिक? जैसे केला एक वस्तु है ना, उसमें
प्राकृतिक ग्रोथ है, ऐसे ही यहाँ पर है। आत्मा भी एक प्राकृतिक वस्तु ही तो है। वस्तु नक्की करो और फिर उसकी पर्यायों को देखो। अभी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में गाथा ही चल रही है, जो वो कह रहे हैं कि चाहे बाहर में अज्ञान मोह राग द्वेष हो, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, आत्मा पूरा है। एक नया एंगल है पूरे का। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत पूरा है। अब उत्पाद व अज्ञान का हो कि केवल ज्ञान का हो, इससे लेना देना नहीं। अब दृष्टांत समझना पड़ेगा। वो बालक एक दिन का पूरा है अधूरा है? पूरा है। अभी कहाँ पूरा सुसु पोटी कर लेता है? अभी कहाँ है पूरा? दांत आए नहीं है, अभी अधूरा है ना, दांत नहीं है, मूछें नहीं है, अधूरा है कि नहीं अधूरा? कोई बल है नहीं, उठा नहीं सकता, एक पेंसिल नहीं उठा सकता, तो अधूरा है ना वो बालक। अरे प्रभु पूरा है। ख्याल में आई बात? ऐसा कह रहे हैं वे। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, आत्मा पूरा है। भले उत्पाद वह किसका हो रहा है? राग का हो रहा है, निकृष्टतम राग उत्पन्न हो रहा है, तो भी पूरा ही है। तो कह रहे हैं प्रत्येक पर्याय आत्मा को सिद्ध कर रही है। बहुत गिरा हुआ परिणाम भी आत्मा को ही सिद्ध कर रहा है। ये चोरी का परिणाम आया किधर से? कहाँ पे होता है चोरी का परिणाम? शरीर में होता है। आत्मा सिद्ध हो रही है। हर पर्याय आत्मा को सिद्ध करती है, ये सेंटेंस आया। प्रत्येक पर्याय आत्मा को ही सिद्ध करती है। इसलिए अपने उपयोग को बहुत लगाना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय में, क्योंकि ये दिव्य चर्चा है। ये आ रही है बात ख्याल में? इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं जग प्रपंच में नहीं पड़ो। अब जग प्रपंच वाला व्यक्ति, जीव, कैसे लगाएगा द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग? वहीं से तो फुर्सत नहीं पड़ रही है। फेसबुक और क्रिकेट और क्या क्या लगा लो, व्हाट्सएप। ठीक है, आगे बढ़े। व्रत समझ में आ गई। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आदरणीय दीदी ने बोला, जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सारे ही मिटेंगे 1% में। ऐसा ऐसा नहीं होगा। वो सॉरी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 1% होगा। परिग्रह बहुत है, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं तो हिंसा नहीं करते, ऐसा नहीं होगा। पूरा अनंतानुबंधी संकल्पी सारा चला जाएगा। देखो एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपने मैं आत्मा हूं ऐसा न जानकर जो शरीर के प्रति एकत्व ममत्व है, वो है अनंतानुबंधी। और पत्नी बच्चों से एकत्व ममत्व है, वो है अप्रत्यय ज्ञान। समझ में आई बात? कैसे लगाया ये गणित? कैसे लगाया गणित? ऐसे लगा ये गणित कि सम्यक दृष्टि जीवों को भी पत्नी बच्चों से राग होता है। कितना व्यवस्थित है, आप ये देखो, बहुत व्यवस्थित है। तो वहां अनंतानुबंधी नहीं है। सीता के साथ रावण किडनैप किया, दुर्व्यवहार करे, हमें कौन, हम तो ज्ञाता दृष्टा है,
हमारी तो पत्नी होती नहीं, जहाँ दे अपनी नहीं तान अपनो कोई। एकत्व मत मत बोलो, वो शब्द ठीक नहीं है। राग, शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति राग, वो है अनंतानुबंधी। दूसरों के प्रति राग है, वो है अप्रत्यक्ष। और ये अगर ये साइंस नहीं पता तो उपदेश उल्टे। तुम्हें पत्नी बच्चों से इतना राग है, तुम क्या करोगे तत्व ज्ञान? तो बोलेगा सही बात है, मुझे तो मेरी बेटी से बहुत राग है। एक बार जबलपुर से एक भैया आए थे, तो उनसे हमने बोला, नहीं ट्विंकल की नई नई शादी हुई थी, तो फिर याद आती है। तो ना भैया, हमें ट्विंकल से बहुत राग है, तो हम धर्म कर पाएंगे कि नहीं? हमें धर्म करना पता कुछ था नहीं ज्यादा, वो धर्म करना है, हम बहुत राग है। तो भैया बोले, तो तुमको रामचंद्र जी से ज्यादा राग है? ऐसा बोले। रामचंद्र जी को अपने भाई से कितना प्रेम था, उससे ज्यादा है तुमको? तुम क्लिक हो गई बात, ख्याल में आ रही है? कितना बोलो, 6 महीने लेके घूम रहे, अपन लेके घूमेंगे, इतना राग है। हम तो भैया स्वाध्यायी हैं, तो वो तो रोए भी नहीं जानबूझ के। समझ में आ रही है बात? सिद्ध करना ना स्वाध्यायी है। अज्ञानी कितना नाटक करता है पता है, दिखाने का नाटक। कभी ऐसा भी हो सकता है अंतरंग में परिणाम भी नहीं हो। विचार करना बहुत। तो ये अप्रत्यक्षान है। पत्नी बच्चे दुकान मकान से राग है, वो अप्रत्यक्षान है। अपने शरीर से जो राग है वो अनंतानुबंधी। अब न्याय करो, आप इसको न्याय करो। कल हम और शांतु डिस्कस कर रहे हैं, यदि अपने देह के लिए किसी से झगड़ा करे, कोई ऐसा आपत्ति आ जाए, देखो जैन शासन कैसा है, इस देह को कोई काटे पीटे कुछ करे, तो क्या कहेंगे? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, पैर जो न तहां धरे। इस देह के प्रति यदि कोई कुछ कर रहा है, तो इस देह के प्रति सेल्फ डिफेंस कर सकता है, लेकिन सामने वाले को मार नहीं सकता। संकल्पी हिंसा हो जाएगी वो। ख्याल में आ रही है? और मिथ्या दृष्टि को संकल्पी हिंसा होती है। लोक में भी अपराधी है। और क्या विचार करेगा? सम्यक दृष्टि होगा तो संकल्पी नहीं होगी। विरोधी हिंसा है चौथे गुण स्थान में। देखो आप, मुझे तो ऐसा विचार करते से बहुत आनंद होता है। एक एक बात कैसे दिव्य ध्वनि में खिरी है, एक एक बात कैसे आचार्यों ने सामने रखी है कि वो क्रॉस नहीं हो सकती। जिनवाणी का एक वचन, एक सेंटेंस, वो सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था बताता है। अपने यहाँ इस देह के प्रति कुछ कार्यक्रम हो तो क्या विचार करेगा? मेरे मेरे कर्म का उदय। आयु पूर्ण होगी तो कोई बचा नहीं सकता, और आयु है तो कोई मार नहीं सकता, तो ये इसका डिफेंस नहीं करेगा। और इसके प्रति डिफेंस है तो अनंतानुबंधी है। लेकिन पत्नी बच्चों के प्रति करेगा तो विरोधी हिंसा के लिए खड़ा हो जाएगा। अपने मंदिर देव शाल गुरु के प्रति कुछ करे तो वो अप्रत्यक्षान ज्ञान है। वो पत्नी बच्चों के प्रति करे तो अप्रत्यक्षान, युद्ध हो जाएंगे। वो संकल्पी में नहीं जाएगा।
अब इस बात से भी न्याय करो कि ऐसा क्यों? मुनिराज हो तो, पूर्व की पत्नी हो तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो भी सम्यक दृष्टि है, चौथा पांचवा गुण स्थानवर्ती, वे भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा अंतर क्यों? देखो परस्पर, अभी आप उसके हाथ की रोटी खा रहे हो तो आप उसका ध्यान रखो, न भी रोटी खा रहे न उन्हें जरूरत है, स्वार्थी नहीं है। आप पति की कमाई से ऐश कर रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखो। कितना सुंदर है ये काम। अब उस पत्नी के प्रति कोई दुर्व्यवहार करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको बचाना। जो तुम्हारी केयर करती है वो, तुम उसकी केयर करो, ये जैन शासन है। ये अनंतानुबंधी नहीं है, ये अप्रत्यख्यान है। ये सारा टॉपिक किस में चल रहा है? व्रत में। विरोधी हिंसा मिटेगी तो विरोधी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब मिटेगा उत्ते परिग्रह में। तो किस गुण स्थान में कौन सी हिंसा होती है, किस गुण स्थान में कौन सी हिंसा होती है, ये समझना पड़ेगा। ऐसे माता पिता बच्चों में लगाना उल्टा उल्टा होता है। माता पिता ने तुम्हारी केयर करी तो तुम उनकी करो समय आने पर। मुझे रिम्पी बहन का आंसर बहुत अच्छा है, ओपन ही बोल दे रही हूँ। मैंने इनको पूछा कि आपके इन लॉज आपके साथ रहते सास ससुर? तो इसने बोला नहीं, मैं उनके साथ रहती। मुझे इतनी खुशी हुई इस बात को सुन के, जब पहली बार मिले थे। आज तो सब ये कहने तैयार है हमारे संग रहते मम्मी पापा, और एक अकेला है वो तो बोलेगा क्या? तो वही चक्कर पड़ता है। बहुत गंभीरता से विचार करना। यदि आपको मोक्ष मार्गी होना है तो ये होशियारी चतुराई की बात है, दुनिया में चल जाएंगी। सुनो, ध्यान रखो, आप कैमरे की निगरानी में हो, नहीं नहीं, आप कर्मों की निगरानी में। कैमरा क्या कर लेगा? 24 घंटे कर्मों की निगरानी में। होशियारी नहीं चाहिए यहाँ, एकदम इजीनेस चाहिए, सहजता चाहिए। क्रोध, क्रोध है ना, मान है ना, तो ट्रांसपेरेंट रहो। हाँ है ना, ट्रांसपेरेंसी है। भरत बाहुबली को क्रोध आया तो आया, छिपाना नहीं है, है तो है तो बंद है उसका। वो व्यक्त हो तो और न व्यक्त हो तो, क्यों? कर्मों की निगरानी में हो। अप्रत्यख्यान मौजूद है तो अप्रत्यख्यान बंद होगा, भले ही बाहर में द्रव्यलिंग आ जाए। क्या कहा? बाहर में द्रव्यलिंग आ जाए, पंचम गुण स्थान वर्ती है तो पंचम गुण स्थान संबंधी बंद होगा। चौथा गुण स्थान वर्ती है तो उतना बंद होगा, भले बाहर में द्रव्यलिंग हो। तो ऐसे ही अरस्पर परस्पर दोनों दोनों साइड से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बोथ साइडेड। तो इससे क्या तो उससे क्या, ऐसा नहीं चलता। तो कितना गजब के प्रकरण है ये निश्चयाभास के। ठीक है, देखो आगे ये अपन ने पढ़ लिया था, एक बार पढ़ते हैं। तथा व्रत आदि को बंधन मानता है सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही होती है। ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। देखो, बाह्य से रुकेगी नहीं, उल्टा नहीं, उस कंडीशन में होगा, वो निमित्त बनता है उसके लिए। सहचारी है, निमित्त हो गया एक बार, गुणस्थान बढ़ गया, अब सहचारी है। निमित्त और दोनों शब्द आते हैं, निमित्त और। निमित्त कब बनेगा? प्रकट होने के काल में।
फिर क्या रहेगा? सहचारी। ठीक है, दोनों बात है। फिर वह कहता है, अब सुनो, गजब की बात, होशियार है नहीं बहुत, उल्टा सीधा पढ़ लिया उसने, वो बेचारा क्या करे। फिर वो कहता है, हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, उससे क्या होता? वो तो शरीर की क्रिया है, तो शरीर की क्रिया तो सब कहते हैं, शरीर की क्रिया से आत्मा न्यारी है। ख्याल में आई बात? देखो समय सार जी में क्या बात आई कि एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, तो तू चींटी को राख की तरह मसल दे, चींटी को राख की तरह मसल दे, तो हिंसा तो तुझे लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? आत्मा मरा नहीं और पुद्गल को दुख होता नहीं। कितनी सही बात लग रही है। आत्मा तो मरेगा नहीं, अपन ने चींटी को ऐसे उठाया वैसे कर दिया, दृष्टांत है, तो आत्मा मर जाएगी क्या? तो आत्मा तो मरेगी नहीं और शरीर दुखी होता नहीं, तो मुझे तो हिंसा नहीं लगेगी। ख्याल में आ रही है बात? कह रहे हैं भैया, अत्यंत अभाव होने पर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, नंबर 1। नंबर 2, समस्या ये बात सही है, लेकिन बात क्या है कि उस जीव को अपने देह में एकत्व ममत्व होने से आपने देह को कुछ करा तो उसको ऐसा लगेगा मुझे किया, तो उसकी परिणति में दुख उत्पन्न होगा। इसलिए यदि आपको आत्मा को सुखी रखना है, अज्ञानी आत्मा को सुखी रखना है, तो उसको देह में कुछ मत करो। इस ऐसे आता है दया धर्म। अब तू कहता है कि मैंने ब्याह त्याग नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? तो उससे उल्टी बात करें अगर कि हम तेरे को थप्पड़ मारे तो तू क्यों रोता है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारे देखो, हमारा भाव तो बहुत अच्छा था, हमारा भाव तो आपके प्रति बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम है, बहुत रेस्पेक्ट है। थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे लगा लो, उससे क्या हुआ? ऐसा बोल दिया, आप तो एकदम बेवकूफ हो। तो शब्द तो कान में पड़े, आत्मा में तो घुसते नहीं, तो पागल कह दिया तो क्या हुआ? इतने में तो खेल हो जाए पूरे के पूरे, क्लेश मच जाए घरों में। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा कह रहा है, भाई त्याग नहीं किया तो क्या? बहुत लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, छोड़ा छाड़ी में कुछ नहीं रखा। अरे बात तो सही है, छोड़ा छाड़ी में तो खाने पीने में क्या रखा? छोड़ा छाड़ी में कुछ नहीं रखा तो खाने में क्या रखा? ये बताओ। एक बहन को मैंने स्पष्ट ये सुनते देखा, मुनिराजों को भोजन के प्रति इतनी इतनी अनासक्ति होती है कि यदि कोई आहार में आलू रख दे तो वे कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें इंस्टेंट की कल्पना नहीं होती ना। गजब ही हो गई। सम्यक दृष्टि पागल होता है क्या? कुछ भी कुछ भी कुछ भी चलता है। देखो क्या करें, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं भी होते हों तो हम ऐसा ही मान लें। क्या बोला? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप की बात है ना, अकेली हिंसा नहीं। देखो मैं तो अबोला तत्व हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं, और झूठ भूल गया तो मैं क्या करूं? वो तो भाषा परगना का काम है, वो तो भूल गया वो तो।
परिणाम के बिना बोलता है क्या? अब देखो, पांचों पाप घटित नहीं होंगे पागलपन से। देखो, हम तो उनके घर गए, तो हम तो ज्ञात दृष्टा है ना, और वहां पर मोबाइल रखा था 50,000 का, तो वो अपनी क्रियापति शक्ति से हमारे घर आ गया, हमें काय की चोरी लगी? बोलो बोलो, काय की चोरी? और ये सही बात नहीं है कि तुम ज्ञाता दृष्टा हो, सत्य बात नहीं है। और वो मोबाइल क्रियावती शक्ति से आया है, सत्य बात नहीं है, सही बात है। ये बताओ, परिणाम कहाँ मिस कर दिए? परिणाम किधर है? बिना परिणाम के बिना निमित्त के क्रियावती शक्ति होती है, बिना निमित्त के वचन होते हैं, बिना भावों के वचन होते हैं। बोलो, और बिना भावों के हिंसा होती है। इसने क्या कर दिया? इसने भाव पूरे मिस कर दिए बीच में से। और क्या बोल रहा, हम तो शुद्ध हैं, उधर पुदल की क्रिया हो रही, हम तो ज्ञात दृष्टा। तो हम भाई त्याग नहीं करें तो उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुशील है, कुशील लगा लो। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, और हम तो ज्ञात दृष्टा है, तो हमारी क्या गलती? हमारे क्या क्या कुशील? अब देखो, जो जो परिग्रह है, लाने से तो आता नहीं, पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है वो तो, वो हम तो ज्ञात दृष्टा है। सब में लगा लू, पांचों पाप घटित नहीं होंगे ऐसे एंगल में। तो वो कह रहे हैं कि ये तेरे परिणाम के बिना होते हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, बाहे वाले तेरे परिणाम के बिना हो रहे हो, तो हमें ऐसा ही मान लें। और यदि तू अपने परिणामों से कार्य करता है, तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? एक बात चलेगी ना दोनों में से। ये कार्यक्रम हो रहा है तो तेरे परिणाम शुद्ध कैसे बोले? आ रही बात ख्याल में? विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? लगा लो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह परिणाम के बिना बाह्य हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कैसे हो? इसलिए बाह्य त्याग का उपदेश दिया जाता है, और फिर परिणाम मग्न होते हैं, तो अंतरंग बहिरंग सिमिट्री हो जाती है। हरी बात ख्याल में? ऐसा कह रहे हैं, विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहां हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं, और परिणाम शुद्ध मानता है। देखो गजब की बात, तू स्वयं उद्यमी होकर करता है, और वहां हिंसादी होते हैं और उन्हें गिनता नहीं है अपने परिणामों को, और बोल रहा है मेरे परिणाम तो शुद्ध रहते हैं। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे इन फ्यूचर भी। अगर तू ऐसी मान्यता रखेगा तो तेरे परिणाम अशुद्ध रहेंगे। ये कितनी गजब की लाइन है। विषय सेवन आदि क्रिया, अब देखो यहाँ याद करो सुदर्शन सेठ को, विचार करो बहुत गंभीरता से। कोई दूसरा मिसबिहेव करे तो हमारा अपराध नहीं, पर के अपराध से मुझे बंद नहीं होता, लेकिन मेरी परिणति में अपराध हुआ तो बंद होता है। अब वो रानी कुछ चेष्टाएं करती है, और अगर सुनना
सारी भावों की बात है ना, सारी की सारी, है ना। उनको ऐसा ख्याल, ऐसा लगे भैया मैं तो कुछ कर नहीं रहा, जो कर रही है सो यही कर रही है। 0.0000 डेसिमल में भी गुड फीलिंग आ जाए ना तो ब्रह्मचर्य रहेगा नहीं। कर तो वो ही रही, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे पाप का आएगा कि परिणामों का। वह परिणाम उदित नहीं हुए तो शूली का सिंहासन बन गया। ख्याल में आ रही है बात। और परिणाम होता तो शूली चढ़ जाते। गजब की बात है। एक मुनिराज के ऊपर बहुत सर्दी में कोई कंबल डाल दिया भील ने, कहला कैसा ये योगी है, इतनी ठंड पड़ रही है, उसे दया आ गई, उसने कंबल डाल दिया। अब परिणाम नहीं है वहां पे तो तू शुद्ध माने तो चलेगा, परिणाम है और शुद्ध माने। अब मुनिराज को ऐसा परिणाम आ जाए, देखो अपन ने तो कोई कंबल डाला नहीं ना, अपन ने मंगाया, सर्दी तो वास्तव में बहुत थी, यही डाल के चला गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। परिणाम है कि नहीं है वहां पे? नहीं, हम तो मुनि है, वही डाल गया था, तो गुड़स्थान गिर जाए और उसके प्रति द्वेष करे, अक्ल नहीं है, पागल है बिल्कुल। मुनिराज कोई कंबल ओढ़ते हैं, फालतू में कंबल डाल गया, द्वेष उत्पन्न हो तो गुड़स्थान गिर गया। अपने हाथ से हटा दें तो गुड़स्थान गिर गया। मुनिराज उपसर को दूर नहीं करते अपने से। और ऐसा विचार करें, अब तो सुबह होने वाला है, लोग दर्शन के लिए आएंगे, कोई क्या देखे, कोई क्या समझेगा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अच्छा, लोग ऐसा कह भी देंगे, ऐसा कह भी देंगे लोग, देखो ऐसे करते हैं ये, रात रात में कंबल उड़ते हैं, इनको याद भूल गई, ये हटा नहीं पाए, हमने देखा। कोई ऐसा भी कहे तो क्या करेंगे? उस परिचय को, वचन परिचय को भी सहेंगे, सहेंगे मतलब बिन देखेंगे, मेरे से नहीं कह रहा, मैं तो मूर्ति को मुझसे थोड़ी कह रहा है, तो मुनि बना रहेगा। और हटा देंगे तो, और लोग तो ऐसा हाँ 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 थू थू कर रहे हैं, अपयश हो रहा है। और कंबल कोई ने उतारा नहीं, उपसर किसी ने दूर किया नहीं, और आहार चर्या के लिए भी उठेंगे नहीं, 4 दिन पड़ा रहे कि 20 दिन पड़ा रहे, ये परिणाम शुद्ध। और सुनो, और जब ऐसा काल दिख रहा है, उपसर्ग ऐसा आ गया, तो समाधि ले लेंगे, योग्यता हुई छपक श्रेणी आर उड़ करके भगवान बन जाएंगे, और तुम अपयश करते रहना, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है बात? हटाएं तो गुणस्थान गिरे, निंदा करें तो गुणस्थान गिरे, और प्रशंसा हो करें, अच्छा हो गया अच्छा हो गया, तो गुणस्थान गिरे। इसको कहते हैं कि परिणाम नहीं है तो तुझे ना तो कोई विषय सेवन है और ना कोई प्रमाद आदि रूप कोई कार्यक्रम बन रहा है। अब तू बोले कि मैं शुद्ध हूं, वे बोले सेठ सुदर्शन मैं तो शुद्ध हूं। ख्याल में आ रही बात? परिणाम बिगड़े बिना शरीर की क्रिया नहीं होती, ऐसा। कभी कभी कर्ता कर्म नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाहर से बोलेंगे भाभी जी आइए आइए, भाभी जी बहुत दिन बाद आए, और अंदर में रहेगा, अरे अब फालतू आ गई, अब 1-2 घंटे बेकार करेगी। वचन कैसे हैं, परिणाम कैसे हैं? तो अशुद्धता में तो चल जाएगा, शुभ अशुभ में,
परिणाम वचन है शुभ वचन और परिणाम है अशुभ, ये तो चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा कि वचन है अशुभ और परिणाम है शुद्धता, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वे तो एक ही जाति के हैं ना, चट्टे बट्टे शुभ अशुभ, तो वे तो दोनों आश्रम है, तो उनमें अदल बदल हो जाएगी, लेकिन वीतरागता और आश्रम में नहीं होगी, उनकी सिमेट्री बनेगी। क्या बोला? बहुत गजब की साइंस है, कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे, ठीक है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध रहेंगे, तेरा बहुत बुरा होगा, ऐसा, ठीक है। शेष चर्चा आगे करेंगे। और सूचना ये है कि कल और परसों अपनी क्लास ऑफ रहेगी, है ना, मैं मंगलायतन जा रही हूँ, और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि अब तक निशावासी के प्रकरण में जो भी पॉइंट्स निकले, जैसे स्टार्टिंग में बात हुई कि अपनी परिणति में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, तो एक एक व्यक्ति एक एक पॉइंट पे, जैसे अभी 3 पॉइंट निकल गए, क्या शास्त्र अभ्यास को निरर्थक ठहराता है, दूसरा पॉइंट क्या निकला, तपस्या को क्लेश ठहराता है, तीसरा व्रत आदि को अंगीकार नहीं करना चाहिए, ये 3 पॉइंट। ऐसे वहां पर राग परकृत मानता है, ऐसे, तो इन पॉइंट्स पे एक एक विषय पे एक एक व्यक्ति अपना पॉइंट रखे, एक एक पॉइंट की तैयारी करे, 2 दिन है आपके पास, और किसी ने एक ने बोला है किसी को ऐड करना है तो वो ऐड कर सकता है, परंतु रिपीट नहीं करेगा कोई, वही बात उसने कह दी वही बात आप बोलो, ठीक है। और या तो आप और शांतनु अजय भैया 3 लोग मिलके नाम सेट कर लें कि कौन किस किस पे बोलेगा, तो व्यक्ति तैयार करे, सब तैयार करके आओ, एक एक करके पॉइंट डिस्कस, ऐसे थोड़ी कि सब तैयार कर, एक एक पॉइंट पे एक एक व्यक्ति तैयार करे प्रॉपर, तो फिर जरूर रिपीटिशन होएगा फिर। अब उसने तो वो अपने हिसाब से तैयारी की है, वो सामने वाला पॉइंट बोल चुका है, उससे बात नहीं बनेगी, एक एक पॉइंट पे प्रॉपर तैयारी कर, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम है। अच्छा, आज दोपहर तक स्वेच्छा से किसी को देना है कि मैं इस पॉइंट पे बोलूंगा या बोलूंगी, तो वे अपने नाम दे दें, ठीक है। जिसको स्वेच्छा से बोलना है, जिसने ऑलरेडी तैयारी की है, तो वो भेज दे, शांतनु को भेज दे या निधि को भेज दे, ठीक है। वे उसके बाद अपन देख लेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।